अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर सीरीज़ के साथ। आज जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं वो कोई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक नहीं है, बल्कि एक खुशखबरी और एक इन्फॉर्मेशन इस हवाले से देनी है कि आप लोगों के बेहद इसरार पे हमने ऑनलाइन चेकअप का भी सिस्टम ऑन कर दिया। ऑनलाइन चेकअप के हवाले से ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो तरीक़ाकार होगा ये होगा कि आप कुछ वक्त पहले जो है अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और फिर जो डिसाइडेड टाइमिंग है उस पर डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इसकी सूरत एक ये हो सकती है कि आप या तो वीडियो पे बात कर सकते हैं या ऑडियो पे बात कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। दूसरी अहम बात ये कि इस ऑनलाइन चेकअप में हम इमरजेंसी डील नहीं करेंगे, वो किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो, सिवाय माइनर इमरजेंसीज़ के बुखार तेज़ हो गया है या ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो गया है, इस तरह की चीज़ें तो हम डील कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है या कहीं से खून आ रहा है या बहुत ज़्यादा सीने में दर्द हो रहा है या बुखार बहुत हाई ग्रेड हो गया है, तो इस सूरत में फिर आपको सबसे बेहतर मशवरा ये है कि करीबी क्लिनिक या हॉस्पिटल से रब्ता करें। ऑनलाइन चेकअप का असल बुनियादी मकसद मेरे एक वीडियो में है, जिसका हवाला दिया जा चुका होगा या दिया जाएगा इसी वीडियो में, तो उससे काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑनलाइन चेकअप कैसे किया जाता है। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि इसमें हमें आपकी भी ताउन की ज़रूरत होगी इस हवाले से कि अगर कोई ऐसा मरीज़ है जिसका ब्लड प्रेशर या शुगर चेक करना है, तो उसके लिए आपको अपने एंड से ये दोनों चीज़ें मालूम करके फिर हमें बतानी होंगी और जो भी ट्रीटमेंट होगा वो उसी हिसाब से फिर डिसाइड हो सकता है। ये सिर्फ उन मखसूस केसेस में है कि जिनको ब्लड प्रेशर या शुगर के हवाले से कोई बीमारी या तकलीफ़ लाहक है। और तीसरी अहम बात कि ऑनलाइन चेकअप के बाद कोशिश करें कि अगला एक विज़िट फ़िज़िकल ज़रूर हो जाए, ताकि मज़ीद तस्दीक हो जाए जो भी दवा दी है, जो भी इलाज है और जो भी तकलीफ़ है। क्योंकि ऑनलाइन चेकअप अपनी जगह एक वैलिड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो 24 घंटे में किसी भी शेड्यूल टाइम पे हो सकता है और इंक्लूडिंग संडे भी हो सकता है, कि जिसमें अक्सर बेशतर क्लिनिक्स और शफा खाने बंद हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आप अगर रश नहीं कर सकते या ऐसा पेशेंट है कि जो मूव नहीं कर सकता या कोई भी वजह से करीबी क्लिनिक या करीबी हस्पताल जाना मुमकिन ना हो, तो ऐसी सूरत में वक्ती तौर पे तिब्बी इमदाद, वो तिब्बी इमदाद जो कि इंतहाई इमरजेंसी में ना हो, वो ली जा सकती है ऑनलाइन चेकअप के थ्रू, ताकि मामला रफ़ा दफ़ा हो जाए और जब भी अवेलेबिलिटी हो तो एक फ़िज़िकल चेकअप भी हो जाए। और वो पेशेंट मुस्तकिल उस पे रह सकते हैं ऑनलाइन चेकअप पे जो काफ़ी दूर रहते हैं, जो बहुत ज़ईफ़ुल उम्री में हैं और छोटी छोटी बातों के लिए उनको फिर ज़ाहिर सी बात है मूव कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोग ख़ासकर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं ऑनलाइन चेकअप से। तो ये कुछ वजाहतें थी ऑनलाइन चेकअप के हवाले से और एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हम ऑनलाइन चेकअप कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी कारआमद होगी आप लोगों के लिए, और जो भी इसका तरीक़ाकार है वो आपको बता दिया जाएगा कैसे होगा ये सारा सिलसिला ऑनलाइन चेकअप का। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि डॉक्टर साहब ने आप लोगों को ऑनलाइन चेकअप के बारे में ब्रीफली डिटेल्स दे दी हैं, अब मैं आप लोगों को अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर समझा देती हूँ। अपॉइंटमेंट हमारे यहाँ जो एडवांस के ऊपर होता है, ठीक है, एडवांस पेमेंट करके आप लोग अपॉइंटमेंट लेंगे, जिसको हम लोग प्री बुकिंग भी कहते हैं, ठीक है। हमारी फ़ीस जो है वो 500 रुपीज़ है। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर शो हो रहा है उस नंबर के ऊपर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब जिस टाइम के ऊपर अपॉइंटमेंट लेंगे उसके आफ्टर 2 आवर्स का आप लोगों को नंबर दिया जाएगा, ताकि जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनके साथ जो है आराम से आपके नंबर्स को लाइन अप कर दिया जा सके। अब मैं आप लोगों को लोकेशन के बारे में गाइड कर देती हूँ। अच्छा, अब सबसे पहली लोकेशन आपके पास आ रही है लकी वन की तरफ से। जब हम सोहराब गोड से लकी वन की तरफ आते हैं तो जो है आगे आके एक यू टर्न आता है, ठीक है। हमने लकी वन से आगे आके यू टर्न लिया, फिर उस यू टर्न से आप लोगों ने यूबीएल कॉम्प्लेक्स को क्रॉस कर लिया। आप थोड़ा आगे जाएंगे, फर्स्ट लेन में आपने लेफ़्ट हैंड की टर्न होना है और फर्स्ट राइट पे आपने टर्न होना है। ये रोड आपको सीधी रमशा क्लिनिक तक पहुंचाएगी और मैप के अंदर आप ये आराम से देख सकते हैं। फिर हम आते हैं जावेद नहारी की तरफ से।
जावेद नहारी से ये रोड आपको सीधी जो है वो 16 नंबर हार्ट डिजीज़ हॉस्पिटल तक लेके आएगी। हार्ट डिजीज़ हॉस्पिटल तक आने के बाद आपने जो लकी वन की तरफ रोड जा रही है उधर टर्न होना है। उसी रोड पे जो लास्ट आपकी लेन है, जो लास्ट गली है, उल्टे हाथ पे आपने उसमें टर्न हो जाना है। ये रोड आपको सीधी रमशा क्लिनिक की तरफ लेके जाएगी, जैसा कि मैप में दिखाया जा रहा है। अच्छा, अब जो रास्ता आ रहा है वो आ रहा है हमारा वाटर पंप की तरफ से। वाटर पंप की तरफ से 16 नंबर की तरफ जब आप आते हैं तो एक डॉक्टर साहब के पुराने क्लिनिक का जो है आपको मैप हो रहा होगा शो, जो कि उनके पुराने क्लिनिक की तरफ जाता है। तो वहाँ से भी आ सकता है नेविगेशन, और सीधा लकी वन वाली रोड से जो आप आ रहे थे तो वहाँ पे भी जो उस रोड की आखिरी गली है उल्टे हाथ की, आपने उसके ऊपर टर्न हो जाना है। तो दोनों तरफ से आप मैप में रास्ता चेक कर सकते हैं। ये भी आपको सीधा रमशा क्लिनिक तक पहुँचाएगा। फिर हम जो डॉक्टर साहब का पुराना क्लिनिक था उनके पुराने पेशेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर हमने जो ये मैप भी क्रिएट किया है कि वो उस क्लिनिक से डॉक्टर साहब के अभी नए वाले क्लिनिक तक किस तरह जो है वो रीच कर सकते हैं। तो मैप आपके सामने आ रहा है, तो इसमें आप आराम से देख सकते हैं कि सगीर सेंटर तक आप लोग उस क्लिनिक से जो है किस तरह पहुंच सकते हैं। तो मैप आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग डायरेक्टली क्लिनिक तक पहुंच जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर और इसके अलावा लोकेशन जो हमने मैप इसका क्रिएट किया है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को किसी किस्म की कोई भी इशू है या कोई भी अगर उनको बात समझ नहीं आई है तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बाकी की डिटेल्स हासिल कर सकते हैं, या आप साथ में कमेंट्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।